गुड मॉर्निंग क्लास हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था हिस्टोपैथोलॉजी एंड टुडे डिस्कस अबाउट हिमेटोलॉजी। देखेंगे कि ये हिमेटोलॉजी क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे और पैथोलॉजी में इसका क्या काम होता है। ठीक है, अगर जो हम हिमेटोलॉजी पैथोलॉजी की क्या है कि एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जो ब्लड या ब्लड परफॉर्मिंग ऑर्गन और ब्लड डिसऑर्डर की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इसमें ब्लड के आरबीसी, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा और बोन मैरो जहाँ क्या करती हैं हमारी ब्लड से बनती हैं, इनका हम माइक्रोस्कोपी और लेबोरेटरी एग्जामिनेशन किया जाता है। हिमेटोलॉजी का मेन पर्पस है कि ब्लड डिसीज़ को डायग्नोज करना, डिसीज़ की सीवियरिटी का आइडेंटिफिकेशन करना और पेशेंट की रिकवरी चेक करना। तो ये क्या होता है, हिमेटोलॉजी का मेन पर्पस यही होता है। अगर जो हम हिमेटोलॉजी की सिंपल वर्ड में क्या देखें डेफिनेशन, तो हिमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ पैथोलॉजी दैट स्टडी ब्लड परफॉर्मिंग ऑर्गन एंड ब्लड डिसऑर्डर फॉर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ डिसीज। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे ब्लड परफॉर्मिंग ऑर्गन जिसको हम लॉजिकल ऑर्गन्स। इसमें क्या होता है, ब्लड सेल मेनली इन ऑर्गन्स में बनते हैं। इसमें बोन मैरो मीन्स बोन मैरो ब्लड सेल को प्रोडक्शन का मेन सेंटर होता है। यहीं से हमारे आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, बनते हैं। एडल्ट बॉडी में मेनली हिप बोन्स या वर्टिबल या हमारी रिब्स, ये सारी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। और हम देखेंगे स्प्लीन, इसमें क्या होता है, ये ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ जाता है या इसका काम ये होता है कि ओल्ड आरबीसीज को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, और इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देता है। प्लेटलेट्स स्टोर करते हैं। लिम्फ नोड में क्या होता है कि ये लिम्फ नोड इम्यून सिस्टम का पार्ट है। ये डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्फेक्शन से बॉडी का प्रोटेक्ट करते हैं, कि इन्फेक्शन से बॉडी को क्या करते हैं, बचाते हैं। इसमें क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड एंड ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, इसमें ब्लड के 4 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। पहला हमारा है रेड ब्लड सेल जिसको हम आरबीसीज कहते हैं, जिसको हम एरिथ्रोसाइटिस्ट बोलते हैं। तो आरबीसी सबसे ज़्यादा क्वालिटी में पाए जाने वाले ब्लड सेल हैं। ये ऑक्सीजन को लंग्स से बॉडी के टिश्यू तक और कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से लंग्स तक ले जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर्स शेप भी कॉनकेव डिस्क जैसा और हमारे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होते हैं इसमें, और कलर हमारा रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। लाइफ स्पैन इसकी 120 डेज होती है। इसका काम क्या होता है कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट और एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करता है। नॉर्मल काउंट अगर जो देखें तो मेल में क्या होता है 4.5 से 5.9 मिलियंस माइक्रोलीटर्स और फीमेल में 401 से 501 मिलियंस पर माइक्रोलीटर होता है। अब जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन ये आरबीसी के अंदर प्रेजेंट आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। इसका काम ऑक्सीजन बाइंड करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। नॉर्मल वैल्यू मेल में 13 से 17
जी पर डीएल, और ग्राम पर डीएल होगा फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर डीएल होगा। वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम डब्ल्यूबीसी, जिसको हम ल्यूकोसाइट बोलते हैं, ये वाइट ब्लड सेल बॉडी के शोल्डर्स होते हैं। ये इन्फेक्शंस और फॉरेजेंस ऑर्गन्स से बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें देखें कुछ डब्ल्यूबीसी के टाइप्स होंगे, जिसको हम जैसे फर्स्ट वन इज न्यूट्रोफिल। तो इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं और सबसे पहले इन्फेक्शन साइट पर पहुंचते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स ये क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाते हैं और वायरल इन्फेक्शन से फाइट करते हैं। मोनोसाइटिस ये क्या करते हैं, डेड सेल को रिमूव करते हैं और माइक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसोफिल्स ये एनर्जी में इंक्रीज होते हैं, पैरासाइट को डिस्ट्रॉय करते हैं। बेसोफिल्स मिस हिस्टामिन्स रिलीज करते हैं और एलर्जी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। अब हमारा आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स में थ्रोम्बोसाइटोसिस, मतलब प्लेटलेट्स स्मॉल सेल फ्रेगमेंट होते हैं। ये ब्लड क्लॉट बनाने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नॉर्मल 15,000 से 1,50,000 से 4,50,000 माइक्रोलीटर में होती हैं। इसकी लाइफ स्पेन 7 से 10 डेज होती है। जो इसका फंक्शन होगा, ये ब्लड क्लॉट फॉर्मेशंस, ब्लीडिंग स्टॉप करना, वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। अब हमारा आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड प्रोटीन है। ये ब्लड को अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लाज्मा होता है। ठीक है, ये पील येलो या कंपोजिशंस वाइट 90 से 92% होता है। प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोजेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट प्रोडक्ट और एंजाइम, ये सब का इसके कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अब इसका जो हम फंक्शन देखेंगे, न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट्स, हार्मोनल ट्रांसपोर्ट, वेस्ट रिमूव, ब्लड प्रेशर्स मेंटेन करना, क्लॉटिंग फैक्टर को कैरी करना। नेक्स्ट हमारा आता है हेमाटोलॉजी डिसऑर्डर्स, डिसीज़। जैसे कि हेमाटोलॉजिकल डिसीज़ में हम देखेंगे, हेमाटोलॉजी डिसीज़ वो डिसीज़ हैं जो ब्लड, मतलब कि इसमें क्या होता है, हमारे ब्लड का या फिर बोन मैरो या ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, इसमें क्या हमारे इसको अफेक्ट करती हैं। इस डिसीज़ में आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स और क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन या क्लॉटिंग फैक्टर्स की क्वालिटी या फंक्शन को क्या करते हैं, एबनॉर्मल हो जाती हैं। जैसे कि हमारा आता है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हीमोग्लोबिन, जिसको हम एचबी या रेड ब्लड सेल आरबीसी की क्वांटिटी नॉर्मल से कम हो जाती है। इसका कारण बॉडी के टिश्यू को ऑक्सीजन कम मिलती है। ठीक है, क्या एनीमिया के कॉज हो सकते हैं, आयरन की डिफिशियंसी सबसे कॉमन कॉज, विटामिन B12 डिफिशियंसी, फोलिक एसिड डिफिशियंसी, एक्सेसिव ब्लड लॉस, हैवी मेंस्ट्रुएशंस, ब्लीडिंग, एक्सीडेंट, इन सब चीज़ों के, क्रोनिक किडनी डिसीज़ या बोन मैरो डिसऑर्डर्स या जेनेटिक डिसीज़ में तो ये कॉमन कॉज देखे जाते हैं। टाइप्स ऑफ एनीमिया, तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, मतलब आयरन की कमी के कारण। मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया, मतलब विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की डिफिशियंसी। एप्लास्टिक एनीमिया, बोन मैरो ब्लड सेल्स
बनना बंद कर देते हैं। हीमेटोलॉजिकल एनीमिया, ये क्या होता है, आरबीसीज जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। इसमें सिकल सेल एनीमिया मतलब जेनेटिक डिसीज जिसमें आरबीसीज सिकल्स शेप की हो जाती हैं। इसमें क्या होते हैं, अगर जो हम कुछ सिम्टम्स देखें तो वीकनेस मतलब कमजोरी आना, फटीग्स जल्दी से थकान लगना, पेल्स स्किन चेहरा से येलोवस दिखना, डाइजनेस चक्कर आना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ मतलब कि सांस लेने में डिफ़िकल्टी, हेडेक या फर्स्ट हार्ट बीट क्या हो, हमारी फास्ट हो जिसको हम टाइकोकार्डिया बोलते हैं। देन हमारा क्या आता है, डायग्नोसिस, ये सीबीसी की जांच करवा सकते हैं, हीमोग्लोबिन स्टैमिन करवाएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर लिखवाएंगे, इसमें सीरम आयरन या फिर विटामिन B12 एंड फोलेट लेवल्स को लेंगे। ट्रीटमेंट देखेंगे तो आयरन सप्लीमेंट लेंगे, विटामिन B12 फोलिक एसिड सप्लीमेंट लेंगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स सीवियर केसेस में, और ट्रीट अंडरलाइन कॉज। फिर हमारा आता है ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है कि ल्यूकेमिया ब्लड और बोन मैरो का कैंसर है। इसमें बोन मैरो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम WBC बोलते हैं बनता है, जो नॉर्मल ब्लड सेल को प्रोडक्शन को डिस्टर्ब कर देते हैं। क्या इसके कॉज हो सकते हैं, जेनेटिक मैच्योरेशन या रेडिएशन एक्सप्लोर या हमारा सर्टन केमिकल्स, प्रीवियस हीमेटोथेरेपी या फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, क्या इसके टाइप होंगे, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक एनीमिया जिसको हम ALL बोलते हैं, AML एक्यूट मायोलॉइड ल्यूकेमिया, क्रोनिक लिम्फोसाइटिक्स ल्यूकेमिया और क्रोनिक मायोलॉइड ल्यूकेमिया। क्या इसमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, फ्रिक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है या फीवर, वीकनेस, वेट लॉस हो सकता है, हम ईजी बर्सेशन होने लगेगा, ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स और नोज, बोन पेन होगा। ठीक है, तो ये हमें क्या कुछ सिम्टम्स होंगे। अब हम किस तरीके से इसका हम ट्रीटमेंट करेंगे, CBC की जांच कराएंगे, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर की जांच करवाएंगे, बोन मैरो को एग्जामिनेशन करेंगे, फ्लो साइटोमेट्रिक का डायग्नोस करवाएंगे और साइटोजेनिक टेस्ट करवा लेंगे। ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी का यूज़ करेंगे, टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी, और बोन मैरो मतलब स्टीम सेल्स या ट्रांसप्लांट सपोर्टिव केयर। ठीक है, फिर हमारा आता है लिम्फोमा।